राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज हुए खुलासे ने तो और हैरान कर दिया। अब नकली दान रसीद का बंडल सामने आया, जबकि पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। साथ ही आज ट्रस्ट के पुराने और नए सदस्यों की कई एक्टिविटीज सामने आई, जिससे जाहिर होता है कि ट्रस्ट आंतरिक सुरक्षा को अब पूरी तरह से दुरुस्त करने में लगा है। उधर योगी आदित्यनाथ ने सनातन को बदनाम करने की कोशिशों को आड़े हाथों लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुधवार को 3 मुख्य आरोपियों से हुए बड़े खुलासे ने लोगों को चौंका दिया, जिसमें फर्जी रसीद के जरिए राम के नाम पर चढ़ावा उगाही के गोरख धंधे का पता चला। दरअसल इस मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को स्पेशल कोर्ट के आदेश पर 24 घंटे की पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें ये बड़े खुलासे हुए। इस रसीद की फोटो देखिए, ये वही रसीद है जो बता रही है कि आरोपियों ने राम मंदिर में चढ़ावे की लूट के किसी भी तरीके को नहीं बख्शा। जैसे मुमकिन हुआ भक्तों की आस्था लूट ली। राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद को लेकर सबसे बड़े खुलासे से लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि आरोपियों की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम पर बनाई गई पुरानी फर्जी चंदे की रसीद बुक भी बरामद हुई है। खबर है कि पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि आरोपी न केवल चढ़ावा चोरी करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठते थे। अयोध्या राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर के दान चोरी प्रकरण में गिरफ्तार 3 आरोपियों को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पे लिया है। ये तीनों आरोपी, जिसमें एक मास्टरमाइंड अनुकल्प है, उसका रिश्तेदार लवकुश है और करुणेश पांडे हैं। इन सभी को यही पुलिस लाइन में लाया गया है। सुबह 7 बजे मंडल कारागार से इनको रिमांड पे लिया गया है, क्योंकि 40 घंटे की रिमांड मिली है। और यहाँ पुलिस लाइन में लाकर जो है इनसे पहले इनका जो है मेडिकल परीक्षण कराया गया, फिर अब इनसे पूछताछ हो रही है। आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में आरोपी टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प और तमाम गिरफ्तार आरोपियों से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर ये फर्जी रसीद दे देते थे, ताकि किसी को शक न हो। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया था, जो हूबहू बिल्कुल असली रसीद की तरह दिखती थी। हालांकि अब नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलती है, इसलिए इन लोगों ने इन रसीदों का प्रयोग करना बंद कर दिया था। इस मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से जुड़ी कुछ जानकारी सार्वजनिक हुई, जिसके मुताबिक चंपत राय ने गोपाल गिरी के कहने पर ही इस्तीफा दिया था, क्योंकि ट्रस्ट के नियमों के तहत गड़बड़ी करते पाए जाने पर 2/3 बहुमत से सदस्यों के हटाए जाने का प्रावधान है। इसलिए ट्रस्ट की तरफ से हटाए जाने के डर से चंपत राय ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। खबर है कि अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से गोपाल नागर कट्टे मिलने पहुंचे। ट्रस्ट के सदस्य ये वही गोपाल नागर कट्टे हैं जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की हर बैठक में शामिल होते थे। भारत एक्सप्रेस के पास ट्रस्ट की बैठकों की पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि ट्रस्ट की बैठक में गोपाल राव नागरकट्टे का सीधे सीधे दखल रहता था। वो आमंत्रित सदस्य के तौर पर बैठक में शामिल होते थे, लेकिन 6 जुलाई की बैठक में उन्हें शामिल नहीं किया गया था, बल्कि उसी दिन उन्हें ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया था। हालांकि गोपाल राव ने गोविंद देव गिरी से मिलने की वजह नहीं बताई, लेकिन देर सवेर इसकी वजह भी सामने आ ही जाएगी। सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत इन सबके बीच एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा पर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगे हैं। उन पर सीसीटीवी निगरानी में ढिलाई बरतने और नियमों का उल्लंघन कर अपने रिश्तेदारों को नोटों की गिनती के काम में लगाने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस और एसआईटी को मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर अनिल मिश्रा को इस मामले में साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अविनाश शुक्ला जैसे गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान भी अनिल मिश्रा का नाम कई बार सामने आया है। फिलहाल तो वो जेल में नहीं है, लेकिन उन पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसके साथ ही एसआईटी रिपोर्ट में सामने आई वित्तीय गड़बड़ियों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा को सौंपे जाने की बात भी सामने आ रही है।
इन सबके बीच ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन के 2 सहयोगी नियुक्त किए गए हैं। बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय मिलकर करेंगे और अब बैंक के किसी भी ट्रांजैक्शन पर तीनों के सिग्नेचर जरूरी होंगे। अभी तक राम मंदिर में यह व्यवस्था अनिल मिश्रा देखते थे और उन्हीं के ही सिग्नेचर होते थे। यानी राम मंदिर की व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जा रही हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी पर बीजेपी और आरएसएस दोनों विपक्ष के आक्रामक नैरेटिव को अपने अपने स्तर पर टक्कर दे रहे हैं। इनमें सबसे आगे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है। सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। जब ये लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकते तो भारत के विकास के लिए भी इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। यही तो ये करते रहे। राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए गले की हड्डी की तरह बन गई है। ऐसे में दोनों की कोशिश इस विवाद से पैदा हुए जनता के गुस्से को शांत करना और विपक्ष के आरोपों का माकूल जवाब देना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अयोध्या से संवाददाता मनमीत गुप्ता और पवन सिंगर की रिपोर्ट।